सर्दियों के दिन थे। एक लोमड़ी बहुत ही भूखी थी। अब मुझे क्या मिलेगा, अफसोस जताते हुए बोली। लेकिन जैसे ही एक बालूत के पेड़ के पास से गुजरी, उसकी नाक सिकुड़ गई। उसे कुछ स्वादिष्ट व्यंजन की सुगंध आई। पेड़ के तने तले मांस और रोटी का टुकड़ा था जो चरवाहे छोड़ गए थे। लोमड़ी अंदर घुसी और खा खा के मस्ती में बोलती रही, वाह वाह, जवाब नहीं, क्या स्वाद है। और अपने होठ चाटने लगी। खा खा के जब सब खत्म कर दिया तो पेड़ के तने से बाहर निकलने का सोचा, लेकिन तब तक लोमड़ी का पेट फूल चुका था और उस पेड़ के तने में फंस गई। ये देखकर मक्खियां हंसने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी। मक्खी ने कहा, तुम तब तक फंसे रहोगे जब तक फिर से पतले नहीं हो जाते। और जब तक लोमड़ी दुबली हुई, उसको फिर से भूख लगाई। प्यासा कौवा। एक गर्मी का दिन था और एक कौवा पानी की खोज में व्याकुल इधर उधर घूम रहा था। बड़ी देर तक ढूंढा मगर कोई सुराग न मिला। अंत में उसने आशा ही खो दी। अचानक एक पानी का बर्तन उसने देखा। वो तुरंत उस बर्तन के पास गया, देखने के पानी है भी कि नहीं। उसे जरा सा पानी दिखा जो उसकी प्यास मिटा सकता था। कौवे ने पहले उस बर्तन में अपना सिर घुसाया, लेकिन बर्तन का निकास बहुत ही छोटा और पतला था। कौवे ने बहुत सोचा, इधर उधर नजर घुमाई और कुछ छोटे छोटे पत्थर और कंकड़ियां दिखी। फौरन उसका दिमाग दौड़ा। उसने कंकड़ियों को चुनकर उठाना शुरू किया और उसे पानी के बर्तन में एक एक करके डालना शुरू किया। पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगा। और अंत में कौवे को पानी पीने को मिला। कहानी का सार, कोशिश अगर करते रहें तो हर समस्या का हल मिलता है। एक बार की बात है, जंगल में एक भेड़ रहता था। वो बहुत ही अहंकारी था और सोचता था कि अपनी सींगों से वो किसी को भी पराजित कर सकता है। वो जंगल में सारे जानवरों को अपनी सींगों से डरा के रखे हुए था। लोमड़ी ने भेड़ को सबक सिखाने की ठान ली। एक बार लोमड़ी भेड़ के पास गई और बोली, छोटे छोटे जानवरों को हराने से क्या होगा? हराना है तो किसी बड़े जानवर को हराओ, फिर देखो कैसे जंगल में तुम्हारा डंका बोलता है। भेड़, है कोई मुझसे ज्यादा शक्तिशाली सींगों वाला? अगर है तो चीर के रख दूंगा। है तो बुलाओ, अगर है तो चीर के रख दूंगा। देखो वो विशाल पर्वत, वो इस जंगल में सबसे शक्तिशाली है। यदि तुम उसे हरा देते हो तो तुम बन जाओगे महाशक्तिशाली। भेड़ अहंकार में डूबा हुआ तुरंत पर्वत की ओर गया। यदि तुम उसे हरा देते हो तो तुम बन जाओगे महाशक्तिशाली। और सींगों से जोरदार वार किया और चकरा कर वहीं ढेर हो गया।
फिर भी उसे अपनी हार स्वीकार न थी। इस बार और जोरदार वार किया और दोनों सींगें टूट गईं। भेड़ ने सबक सीख लिया, अहंकार का सर एक दिन नीचा होता है। इसीलिए जंगल में सबसे मिलकर रहना चाहिए। क्या पता कब अहंकार टूट के चकनाचूर हो जाए। सर्दियों के दिन थे। एक लोमड़ी बहुत ही भूखी थी। अब मुझे क्या मिलेगा, अफसोस जताते हुए बोली। लेकिन जैसे ही एक बालूत के पेड़ के पास से गुजरी, उसकी नाक सिकुड़ गई। उसे कुछ स्वादिष्ट व्यंजन की सुगंध आई। पेड़ के तने तले मांस और रोटी का टुकड़ा था जो चरवाहे छोड़ गए थे। लोमड़ी अंदर घुसी और खा खा के मस्ती में बोलती रही, वाह वाह, जवाब नहीं, क्या स्वाद है। और अपने होठ चाटने लगी। खा खा के जब सब खत्म कर दिया तो पेड़ के तने से बाहर निकलने का सोचा, लेकिन तब तक लोमड़ी का पेट फूल चुका था और उस पेड़ के तने में फंस गई। ये देखकर मक्खियां हंसने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी। मक्खी ने कहा, तुम तब तक फंसे रहोगे जब तक फिर से पतले नहीं हो जाते। और जब तक लोमड़ी दुबली हुई, उसको फिर से भूख लगाई। जंगल का राजा अपनी गुफा में बीमार लेटा था। बाकी के जानवर उससे मिलने की जल्दी में थे। शेर को गुस्सा आ जाता अगर कोई उससे मिलने ना आता। एक बार यह हरकत लोमड़ी ने की। भेड़िया लोमड़ी से नफरत करता था और अपने आप को ज्यादा सियाना समझता था। वाह, ये समय है लोमड़ी को फंसाने का। और वो शेर से उसकी चुगली करने लगता। लोमड़ी ने आते ही उनकी कुछ बातें सुन ली। उसने शेर को जबरदस्त गुस्से में देखा और बोल उठा, रुक जाओ, इस मसले पर ज्यादा विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं। मेरे पास जंगल के राजा का इलाज है। यदि वो भेड़िए की खाल अपने शरीर पर लपेट ले तो उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। तेज दहाड़ के साथ शेर ने भेड़िए पर हमला करके उसको ध्वस्त कर दिया और उसकी खाल पहन ली। लोमड़ी सारे जानवरों से बोली, शेर को खुश करने के लिए भेड़िया इससे अच्छा और क्या कर सकता था। भेड़िया और 7 बकरी के बच्चे। एक बार एक बकरी थी। एक दिन वो शहर की तरफ निकली। अपने बच्चों को बुलाकर बोली, खबरदार रहना, अपनी जान का खुद ख्याल रखना, सावधानी से काम लेना। भेड़िया किसी भी वक्त तुम्हें खाने आ सकता है। बच्चे पूछते हैं, लेकिन हमें कैसे पता कि भेड़िया दस्तक दे रहा है? भेड़िए की आवाज भारी होती है और उसके खुर बिल्कुल काले होते हैं। और थोड़ी हिदायत देकर वो शहर को निकल गई। भेड़िया इंतजार में था। जैसे ही बकरी निकली और आक्रमण हुआ, भेड़िया घर गया और दरवाजा खटखटाया। बच्चों, मैं घर आ गई, जल्दी दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, तुम्हारी आवाज बड़ी भारी है, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। जाओ यहाँ से, भाग जाओ। भेड़िए ने यह जवाब नहीं सोचा था। थोड़ी देर बाद फिर वो आया
और इस बार आवाज को धीमा करके बोला, बच्चों, मैं वापस आ गई, अब दरवाजा खोलो, बहुत ठंड है बाहर। बकरी के बच्चों ने सोचा शायद माँ की ही आवाज है। जैसे ही दरवाजा खोलने आगे गए, भेड़िए के पंजे दिख गए। नहीं नहीं, माँ के पाँव की तरह तुम्हारे पाँव काले हैं, माँ के पाँव की तरह नहीं। तुम वही गंदे भेड़िए हो, जाओ, भाग जाओ यहाँ से। भेड़िया जबरदस्त गुस्से में आ गया और अपने पंजों पर चूना पत्थर रगड़ के एक बार फिर दरवाजे के पास दस्तक दी और बोला, बच्चों, मैं आ गई, जल्दी दरवाजा खोलो। बेचारी बकरियां भेड़िए के झांसे में आ गई और दरवाजा खोल दिया। भूखे भेड़िए ने एक एक करके सबको खा लिया। और नदी किनारे आराम से सो गया। दूसरे दिन बकरी घर आई और उसको कोई बच्चा घर पे नहीं मिला। वो समझ गई कि भेड़िया सबको खा गया। वो भेड़िया को ढूंढते हुए उसके पास गई और देखा कि भेड़िया सो रहा है और धीरे से भेड़िए के पास जाकर आवाज लगाई, बच्चों, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? उसको भेड़िए के तोन के अंदर से अपने बच्चों की आवाज सुनाई दी। चलो, चुपचाप से इस भेड़िए के मुंह से बाहर निकलो। बच्चों ने माँ की आवाज सुनी और धीरे धीरे से भेड़िए के मुंह से बाहर खिसकने लगी। और अंत में सब बाहर आ गई। भेड़िया जागा और उसको पता चला कि उसका पेट फिर से खाली हो गया। दोस्तों, पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।